हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 30 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार और अद्भुत दिन, तिथि षष्ठी। अब वैशाख मास का षष्ठी तिथि है। आज के दिन भी अद्भुत दिवस है। प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपने जीवन के कष्ट को आप कम कीजिए। हर व्यक्ति को कष्ट है और कष्ट को कम करने के लिए ही हमारे भोलेनाथ हैं। बाबा पर विश्वास रख उपाय कीजिए, आपके जीवन में कल्याण अवश्य होगा। इसमें शंका और समाधान नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका कष्ट कम नहीं हो रहा है तो आप यह जान लीजिए कि कष्ट बहुत ही बड़ा है और बड़े कष्ट को इलाज करने में किसी भी डॉक्टर को, किसी भी लोगों को टाइम लगता है। तो उस टाइम को दीजिए और विश्वास रखिए मेरे बाबा पर, आपका कल्याण अवश्य होगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर आकर इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थली में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और इस कथा का श्रवण करें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा समस्त श्रोताओं की कुलदेवता कुलदेवियों का वर्णन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अद्भुत शिव महापुराण की मूल पाठ का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने पितरों को भी नमन करता हूँ तथा समस्त श्रोताओं के पितरों को भी नमन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा प्रेरणा के कारण मैं यह शिव महापुराण पढ़ पा रहा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष शिव महापुराण की अद्भुत मूल कथा पढ़ रहा हूँ और इसका समापन का शायद 10 मई 2024 को इसका समापन कर मैं स्कंद पुराण की ओर जाऊंगा। इसके बाद मैं स्कंद पुराण पढ़ूंगा 11 तारीख से और आप सबों का सहयोग चाहिए। शिव ही हैं, शिव ही सृष्टि के निर्माता हैं और हम सब में शिव हैं। यही एक सत्य है और सत्य को ही मानिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बंदरों का आसन ग्रहण करें और इस कथा को सुनकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझसे जाने अनजाने में जिस तरह भी परिचित हों सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उससे विशेष रूप से कृपा बनाए रखें और सभी लोगों का आप कष्टों का हरण करें। भोला बम बम भोला, मेरा नाचे बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। बोलो हारे के सहारे की जय। अथ पंच 30वां अध्याय यानी कि हम लोग 35वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वायुदेव बोले, तदंतर उपमन्यु के तप से संतप्त होते हुए शरीर वाले सभी श्रेष्ठ देवता सिद्धि वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने प्रणाम करके विष्णु को वह सब बताया। तब उनकी बात सुनकर वे भगवान पुरुषोत्तम यह क्या है ऐसा सोचकर उसका कारण जानकर महेश्वर के दर्शन की इच्छा से सिद्धि मंदार पर्वत पर गए तथा वहां शिव जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले, हे भगवान उपमन्यु, इस नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण दूत के लिए अपनी तपस्या से सबको जला रहा है, उसे रोकिए। वायुदेव बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान महेश्वर ने कहा, मैं इस बालक को रोकूंगा। आप अपने लोक को जाइए
शिव जी यह वचन सुनकर देवताओं के प्रिय वे विष्णु उन सभी देवताओं को आश्वासन देकर अपने लोकों को चले गए। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सुर से में चंवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले ही देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाईं सुर से श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का ये का रूप धारण किए अम्मा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंद्रांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख हर हर महादेव। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। उपमन्यु बोले, उपमन्यु बोले, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इसमें मेरा यह आश्रय पवित्र हो गया। वायुदेव बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए खड़े उन द्विज की ओर देखकर इंद्र रूपधारी शिव जी गंभीर वाणी में कहने लगे। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धूम के बड़े भाई भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि परवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरे ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं के पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर 5 मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इस प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हें को सत्य असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य एवं एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हें से वर मांगूंगा जो युक्तिवादक से में परे तथा सांख्य और योग से सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। समस्त कारणों के भी कारण ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की सृष्टि करने वाले गुणों से परे तथा सर्वव्यापी शंभु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। अधिक करने से क्या प्रयोजन। आज मैं सोचता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में महान पाप किया था, जो कि शिव की निंदा सुनी है। जो शिव की निंदा सुनते ही उसे मारकर सिद्ध ही अपने शरीर को त्याग देता है, वह शिवलोक जाता है। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए।
इस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वे अपने देह का दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अग्नि धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगवान देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की इस धारणा को अपने सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर अस्त्र को नंदीश्वर शिव जी की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उन प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस की समुद्र तथा भक्ष्य भोज पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखावा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाधित्यों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों में गिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इस समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मंत्र सुनकर उनके वर दिए। शिव बोले, बस तुमने अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज पदार्थों का भोग करो। दुख से छूटकर सदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरी प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं का पहाड़ तथा भक्ष्य भोज पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृतत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन से में जो दूसरी अभिलाषाएं हों उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सुनकर यह कहते हुए देवी के गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपने कर कमल रखे और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने ही साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्टि चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित्त हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्नचित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपने परम दिव्य अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, अपने संबंधियों में मेरे सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपने दासत्व उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का शतवन किया। उपमन्यु बोले, देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा निधि सिंधो सांब सदा शिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनीश्वर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, बस उपमन्यु,
मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे से दृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारे परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के 24,000 श्लोक वाले शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में उपमन्यु चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्तोयम सप्तायाम वायवीय संहिताया पूर्व खंड। इसके प्रकार पूर्व खंड का समापन वायवीय संहिता का यहीं पर होता है और हम लोग पूर्व खंड के समापन के पश्चात के लिए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। हम लोग अब उत्तरखंड में प्रवेश करेंगे। उत्तरखंड में प्रवेश करने के साथ ही मैं आप सबों से यह कहता हूँ कि शिव के ही कृपा से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस उत्तरखंड में 41 अध्याय और रह गए हैं। 41 अध्याय को पढ़ने में कुछ तो समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 10 तारीख तक 41 अध्याय पढ़ने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि 10 तारीख तक मुझे समाप्त कर इस आगे के स्कंद पुराण को भी पढ़ना है। शिव महापुराण सप्तायाम वायवीय संहितायाम उत्तरखंड अर्थ प्रथमो अध्याय। जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण के कारणवश है तथा गौरी के युगल उरोजो से लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों से विनती करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के 18 मूल पुराणों को मैं पढ़कर मूल पाठ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, जिससे कि आप जो पढ़ नहीं सकते वो श्रवण का फायदा उठा सकते हैं। और श्रवण करने से भी आपके शरीर में और आपके आसपास के वातावरण में शुद्धि प्रदान होती है। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव। सूत जी बोले, उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठ गए। तब नेमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी जब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपने तत्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों को सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत की रूप में फैली हुई। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपात व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण परम उत्तम पशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले,
अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति की निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग में भस्म के उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि के 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उन मुनि को देखने मात्र से ही बुद्धिमान श्री कृष्ण का माया जनित तथा कर्म जनित समस्त मल पाप नष्ट हो गया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्थिति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्तवन करने के श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि शाम शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवंती कुमार का नाम शाम ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम सप्तायाम उत्तरखंडे कृष्ण पुत्र प्राप्ति वर्णन नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में कृष्ण पुत्र प्राप्ति वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करता हुआ आज की कथा को गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा। मैं आप सबों से यह प्रार्थना करता हूं कि आकाश अरगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सुनिए, सुनाइए, जोड़िए। आगे इसके बाद थोड़े ही दिनों में स्कंद पुराण का आगमन होने वाला है। स्कंद पुराण बहुत ही भावपूर्ण पुराण है। इसमें भी शिव और स्कंद के बारे में बताया गया है। आपको आनंद अवस्था में रखने के लिए ही मेरे भोलेनाथ ने मेरे मन में विचार दिया, इसलिए मैं 18 पुराणों तक को आपको पढ़कर सुनाऊंगा। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। बम भोला लघु आरती करूंगा, उसके बाद आज की कथा सुबह के सत्र का समापन करूंगा। फिर हम लोग शाम के सत्र में फिर मिलेंगे और फिर से हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। बम भोला बोलो बम्मा, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, बमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः।
श्री शाम्ब सिदा शिवाय नमो नमः। शाम्ब शिवाय नमो नमः। शाम्ब शिवाय नमो नमः। हर हर महादेव शक्तिकरण हम कश्यप। हर हर महादेव काल हर दुखर दारिद्र कष्टरा। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव। मातृदेव पितृदेव सब पितृदेवता ध्यान। हर हर काल हर दुखर दारिद्र कष्टरा। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हे बाबा सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो बाबा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी से और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बरतें। बाकी आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कथा गौरबिंदोरा के रूप में श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप मेरे साथ जो चाहें वो करें, आगे आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जन का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा कीजिए, उनके कष्टों का तारण कीजिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे अभी की कथा को विराम देता हूँ। पुनः सांध्यकालीन कथा में पुनः आपसे मुलाकात करूँगा। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव।